एक बार एक जमींदार की सेवा से प्रसन्न होकर एक महात्मा ने उसे एक ताबीज़ दिया और कहा कि राजन, इसे अपने गले में डाल लो और ज़िंदगी में कभी ऐसी परिस्थिति आए कि जब तुम्हें लगे कि बस अब तो सब खत्म होने वाला है, परेशानी के भंवर में अपने को फंसा पाओ, कोई प्रकाश की किरण नज़र ना आ रही हो, हर तरफ निराशा और हताशा हो, तब तुम इस ताबीज़ को खोलकर इसमें रखे कागज़ को पढ़ना, उससे पहले नहीं। जमींदार ने वह ताबीज़ अपने गले में पहन लिया। एक बार जमींदार अपने कारिंदों के साथ घने जंगल में से कहीं जा रहा था। तभी घात लगाकर बैठे दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया। एक दुश्मन का पीछा करते करते जमींदार अपने कारिंदों से अलग हो गया और दुश्मन अपने घुड़सवारों संग जमींदार की सीमा में प्रवेश कर गया। घना जंगल और सांझ का समय, तभी कुछ दुश्मन घुड़सवारों के घोड़ों की टापों की आवाज़ जमींदार को सुनाई दी और उसने भी अपने घोड़े को एड़ लगाई। जमींदार आगे आगे, दुश्मन सैनिक पीछे पीछे। बहुत दूर तक भागने पर भी जमींदार उन सैनिकों से पीछा नहीं छुड़ा पाया। भूख प्यास से बेहाल जमींदार को तभी घने पेड़ों के बीच में एक गुफा सी दिखी। उसने तुरंत स्वयं और घोड़े को उस गुफा की आड़ में छुपा लिया और सांस रोककर बैठ गया। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज़ धीरे धीरे पास आने लगी। दुश्मनों से घिरे हुए अकेले जमींदार को अपना अंत नजर आने लगा। उसे लगा कि बस अब कुछ ही क्षणों में दुश्मन उसे पकड़कर मौत के घाट उतार देंगे। वो जिंदगी से निराश हो ही गया था कि उसका हाथ अपने ताबीज़ पर गया और उसे महात्मा की बात याद आ गई। उसने तुरंत ताबीज़ को खोलकर कागज़ को बाहर निकाला और पढ़ा। उस पर्ची पर लिखा था, यह भी कट जाएगा। जमींदार को अचानक ही जैसे घोर अंधकार में से एक ज्योति की किरण दिखी। डूबते को जैसे कोई सहारा मिला। उसे अचानक अपनी आत्मा से एक अकथनीय शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि सचमुच यह भयावह समय भी कट ही जाएगा। फिर मैं क्यों चिंतित होऊं? अपने प्रभु और अपने पर विश्वास रखकर उसने स्वयं से कहा कि हाँ, यह भी कट जाएगा। और हुआ भी यही। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज़ पास आते आते दूर जाने लगी। कुछ समय बाद वहाँ शांति छा गई। जमींदार रात में गुफा से निकला और किसी तरह अपने राज्य में वापस आ गया। दोस्तों, यह सिर्फ किसी जमींदार की कहानी नहीं है, यह हम सब की कहानी है। हम सभी परिस्थिति, काम, तनाव के दबाव में इतने जकड़ जाते हैं कि हमें कुछ सूझता नहीं है। हमारा डर हम पर हावी होने लगता है। कोई रास्ता, समाधान दूर दूर तक नज़र नहीं आता। लगने लगता है कि बस अब सब खत्म है। जब ऐसा हो तो 2 मिनट शांति से बैठिए, थोड़ी गहरी गहरी सांसें लीजिए, अपने आराध्य को याद कीजिए, अपने स्वजनों को याद कीजिए और स्वयं से जोर से कहिए, यह भी कट जाएगा। आप देखिएगा, एकदम से जादू सा महसूस होगा और आप उस परिस्थिति से उबरने की शक्ति अपने अंदर महसूस करेंगे। आजमाया हुआ है, बहुत कारगर है। मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसे यह सूत्र मेरे जीवन में मुझे प्रेरणा देता है, आपके जीवन में भी प्रेरणादायक सिद्ध होगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।